हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम जेएमसी की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर खूबसूरत दिन के लिए, समय के लिए। आज के इस सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग में आप सबका स्वागत करते हैं। इस लाइव मीटिंग में आपका स्वागत करते हैं। जल्दी से जल्दी इस लाइव मीटिंग में जुड़े, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे जन जिनको आप चाहते हो कि वो बचे, वो भी परमेश्वर के नाम को ले, वो भी अपना जीवन खुदावंद को दे, तो आप इस लिंक को उनके साथ शेयर कर सकते हो। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि कोई बच्चे परमेश्वर को प्रेम करे, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके साथ भी इस लिंक को शेयर करें। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस लाइव मीटिंग में। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, जय जयकार के योग्य है हमारा परमेश्वर। आज हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर सके। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा खुदावंद इसके योग्य है। वो जमीन और आसमान का मालिक है। सिर्फ वो ही एक परमेश्वर है, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह सच्चा खुदावंद है, सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर है, यहोवा एलोहीम है वो। और क्या है? वो महिमा के योग्य है। और हम उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार करें। जल्दी से जल्दी इस लाइव में जुड़े, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वचन में लिखा है, जब तुम्हें एक मन होकर मुझे पुकारते तो मैं हालेलुया, मैं हाजिर होता हूँ तुम्हारे बीच में। आइए हम एक मन करें, आत्मा में एक हो जाए, हम परमेश्वर के प्रेम में खो जाए, हम उसके वचनों में खो जाए। वचन में लिखा है, जो भूखे और प्यासे परमेश्वर की धार्मिकता के लिए परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा। आज अब परमेश्वर हमें तृप्त करेगा, आज खुदावंद हमें तृप्त करेगा। इस लाइव मीटिंग के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह हमें तृप्त करने के लिए जा रहा है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आप जरूर बताएं कि नेटवर्क सही आ रहा है और आवाज सारी सही आ रही है। प्लीज मुझे ये भी बताएं आप सब। थैंक यू जीसस। आप जैसे जैसे जुड़ रहे इस लाइव मीटिंग में, धन्यवाद करते जाए, अपने आप को तैयार करें। आप जैसे जैसे इस लाइव मीटिंग में जुड़ रहे, अपने आप को तैयार करें, तैयार करें, धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, खुदावंद को धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य है। हमारा खुदावंद महिमा के योग्य है, हमारा खुदावंद धन्यवाद के योग्य है, वो बड़ाई के योग्य है, वो जमीन और आसमान का मालिक है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें कुछ देर के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते यहोवा, आपका शुक्र करते मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते जमीन और आसमान के मालिक और खालिक प्रभु पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। ऐ मेरे मसीहा, मेरे बाप आसमानी, आपका स्वागत करते प्रभु जी, आपका वेलकम करते मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। ओ रबा बाबा बाबा शक्कर रबला, ओ जमा मामा मंदा करवली शिखेरे बेला, ओ जबा बाबा बाला संदियारा नको रबा बाबा बाबा शक्कर रबला। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु जी आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी, इस समय को तेरे हाथों में दे देते प्रभु जी। आपने हमें पिता परमेश्वर सारी रात निगाहबानी की, संभाला, रक्षा दी प्रभु। आज का ये सुबह का नया दिन बख्शा, इसके लिए तेरे शुक्रगुजार है हम प्रभु पिता। कई लोग जो प्रभु आज का दिन नहीं देख सके प्रभु, आपने हमें ये दिन दिखाया, इसके लिए आपके शुक्रगुजार है हम प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी, आपकी जय जयकार स्तुति और आराधना करते मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओ री बाबा बाबा शक्कर रबला, ओ जमंदर नकोर बाबा बाबा शक्कर रबला। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रबा बाबा शक्कर रबला, ओ निसंदर नमने खेरे बिला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस। ओ रबला शक्कर रबला, ओ न संदर नमने खोर रबला शक्कर, ओ जबा बाबा बला शक्कर रबला संदिया रन खोर रबा बाबा शक्कर।
ओ ज़बबबबला संदियारन कोरबा शलंदरन मने कोरबला। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ रिमाना दंदा रमना सो कोरबला शकरबला। ओ ज़िबाबाबाला संदियारन मनो कोरबलो शो कोरबला। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ यबला मंदरन कोरबा। ओ यबला मंदरन मने कोरबला। ओ ज़बबबला शकरबला। थैंक यू जीसस। ओ यबबबला संदरन ओ शकरबला संदियारन मनो कोरबला शक। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। वेलकम यू जीसस, वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू हॉली स्पिरिट। प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस लाइव मीटिंग में पिता परमेश्वर खुदावन जी हर एक भाई बहन का स्वागत करते प्रभु। हर एक पिता परमेश्वर तेरे दास का स्वागत करते मेरे पिता परमेश्वर जी। हम अपने आप को तैयार करते प्रभु जी। हम अपने सोच विचार ख्यालों को तेरे हाथों में देते प्रभु। हम अपने आत्मा प्राण देह जिस्म जान को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आपका शुक्र करते प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। आप महान हो प्रभु पिता परमेश्वर, आप पवित्र हो मेरे पिता परमेश्वर, आप सामर्थी हो प्रभु पिता परमेश्वर, आप शक्तिशाली हो पिता परमेश्वर खुदावन। आप प्रभुओं के प्रभु हो, आप राजाओं के राजा हो पिता परमेश्वर पिता जी। आप जमीन और आसमान के मालिक और खालिक हो प्रभु पिता परमेश्वर। आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे पिता परमेश्वर। आपके बिना कुछ भी नहीं प्रभु जी, आपके सिवा कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। आप सब कुछ हो मेरे मसीहा, आप सब कुछ हो मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। ओ रिबाला मना संदिया रना मनो कोरबला। ओ जिबाबा बला संदिया रना कोरबा दकारबली शिकारबला। ओ जमाना मना करबले शिकोरबले संदरन मने कोरबला। ओ रिबाबा रा करबले संदरन मनो कोरबले शिकेरेबला। ओ रिबादा करमना संदरन मना कोरबले शिकारबला। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु पिता परमेश्वर। मेरे खुदावंद इस ऐप के ऊपर तेरा अधिकार पिता चाहती हूँ। जुड़े भाई बहनों खुदा के दासों के ऊपर तेरे अधिकार को चाहती हूँ प्रभु पिता। जैसे आप मूसा के साथ थे प्रभु, आप मेरे भी साथ हो प्रभु पिता परमेश्वर जी। आपने मुझे बुलाया, मेरी बुलाहट की, मुझे चुना प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि तेरे कामों को करूं प्रभु पिता। उनमें से एक और काम तूने मुझे दिया कि इस लाइव मीटिंग को करूं प्रभु जी, इस सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग को करूं प्रभु पिता परमेश्वर। बोझ के साथ प्रभु हर एक के लिए दुआएं कर सकूं प्रभु पिता परमेश्वर। मिलके फेलोशिप कर सके, संगति कर सके पिता परमेश्वर खुदावंदा। इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आप इस वक्त हमारे बीच में हो प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। एक एक के घर में पिता परमेश्वर आप इस वक्त आप मौजूद हो प्रभु पिता। हमारे जीवनों में इस वक्त आप मौजूद हो प्रभु जी। आपका आत्मा कार्य कर रहा है प्रभु पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक कार्य कर रहा है प्रभु पिता परमेश्वर, आपका जलाल कार्य कर रहा है प्रभु जी। आपकी आग एक एक को छू रही है प्रभु पिता परमेश्वर। एक एक जन तेरे मस्सा से भर रहा है प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदा। आपके वचन में लिखे हैं, धन्य जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु पिता, ये माध्यम के द्वारा, आज की इस फेलोशिप के द्वारा प्रभु तू हमें तृप्त करेगा प्रभु पिता। नए नए प्रकाशनों से भरेगा प्रभु पिता परमेश्वर। नए नए वचनों के द्वारा, नए नए ज्ञान के साथ हमें पिता परमेश्वर भरेगा, तृप्त करेगा मेरे खुदावंदा। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते और सजदा करते मेरे पिता परमेश्वर जी। इस पिता परमेश्वर खुदावन, इस साल के इस आखिरी महीने के लिए आपका शुक्र करते हैं मेरे पिता। ओ खुदावंद, आपने पूरे 11 महीने हमें बचा कर रखा प्रभु पिता परमेश्वर। और प्रभु तो हर एक प्रकार की आफत से बचाया, बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से बचाया, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, यहोवा मेरे अंग संग रहता है, मेरी रक्षा करता है प्रभु। और आपने पूरे 11 महीने हमारे जीवन में अपने वचनों को, अपने वादों को पूरा किया, क्योंकि हम आज्ञाकारिता में थे, हम वचन में थे प्रभु जी, हम तेरे अनुसार जीवन जी रहे थे। इसके लिए पिता परमेश्वर तूने अपने वादों को हमारे जीवन में पूरा किया। इस नए महीने के लिए तेरा शुक्र करते प्रभु जी। इस पिता परमेश्वर आखिरी महीने में प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदा जी,
तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमें प्रवेश करने दिया पिता परमेश्वर। मैं तेरी धन्यवाद, मेरा तेरा शुक्र करती हूँ प्रभु। ये महीना प्रेम का महीना है प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु पिता जगत से ऐसा प्रेम किया प्रभु के जगत को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को प्रभु इस धरती पर प्रभु भेजा, ताकि प्रभु जब वो यहाँ पर पिता धरती पर आए तो पिता परमेश्वर जो इंसान प्रभु पिता परमेश्वर जी वचनों को सुने, विश्वास करे, वो बच जाए, नया जीवन पाए, सदा का बहुतायत का अनंत जीवन पाए प्रभु पिता। तेरी योजनाएं हमारे लिए भली है प्रभु, तेरी योजनाएं हमारे लिए भली है प्रभु, तेरी योजनाएं हमारे लिए लाभ की है मेरे पिता परमेश्वर जी। ओ खुदावंदा, हर एक जन तेरी आज योजना को पहचाने, एक एक जन तेरी योजना को अपने जीवन में पहचान ले, उसके अनुसार चले प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक जन जान ले कि यहोवा पिता परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन में भली है, उसके जीवन में लाभ की है। वो हर एक के जीवन में भला चाहता है, वो अपनी भलाई को एक एक के जीवन में दिखाना चाहता है। परमेश्वर पापी से प्यार करता है, मगर परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, मगर पापी से प्यार करता है, क्योंकि पाप का स्वर्ग में कोई भी स्थान नहीं है। अपवित्रताई का स्वर्ग में कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि वहां पर पवित्रताई है, वहां पर पवित्र अति पवित्रताई है। परमेश्वर प्रेम करने वाला प्रभु है, बचाने वाला प्रभु है। और आज हम उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसकी स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु, जुड़े भाई बहनों के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्रभु पिता। एक एक के ऊपर तेरे अनुग्रह, तेरे रहम दया फजल को चाहती हूँ प्रभु जी। सब बातों को तेरे हाथों में देती हूँ, इस ऐप को तेरे हाथों में दे देती हूँ। हर एक प्रकार की डिस्टर्बेंस का नाश हो यीशु के नाम में। आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कीजिए। धन्यवाद सब बातों के लिए, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, मांगते आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद हो। मैं शालोम कहती हूँ पास्टर विकी मसीह कल्याण जी, रेवलेंट विकी मसीह कल्याण जी, जिन्होंने अपने समय को निकाला इस मीटिंग में, उन्होंने समा दिया, जुड़े। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को परमेश्वर और भी बढ़ाए। परमेश्वर आपको बहुतायत तरीके से इस्तेमाल करे, पृथ्वी की शोर तक आप जाए और परमेश्वर के वचनों को फैलाए। किरण ढिल्लो आईडी से प्रेज द लॉर्ड, शालोम। उषा भट्टी आईडी से शालोम। और भी जितने भाई बहन खुदा के दास खादिम जुड़े, आप सबको शालोम सलाम जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। और आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। जैसे कि हर बार हम एक नए सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं ना। बहुत से ऐसे सॉन्ग है जो अभी सिर्फ मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर छोड़े हुए, अभी तक मैंने डायरी में नहीं लिखे। पूरे दिन में परमेश्वर 3-4 गाने मुझे देते हैं और मैं उन्हें रिकॉर्ड कर अपने फोन में रखती हूँ, और जब समय मिलता है तो अपने डायरी में उनको लिखती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। और आज फिर से दोबारा एक नए सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे। सॉन्ग नंबर 20 हम परमेश्वर की महिमा के लिए सॉन्ग नंबर 20 जो है उसको आज गाएंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे ये नया सॉन्ग दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे ये कंपोज करने के लिए मेरी मदद सहायता की, और आज मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे। ये महीने में परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया था। इस महीने में लोग खुशियां मनाते हैं, इस महीने में लोग जश्न मना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं ना, बहुत से ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो कह रहे हैं कि इस दिन परमेश्वर, इस महीने में यीशु मसीह पैदा हुए थे। हालेलुया। मगर इस महीने में परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया था। एक और बात है कि इस महीने में परमेश्वर ने क्या किया था। इस महीने में परमेश्वर ने अपने प्रेम को लोगों के ऊपर जाहिर किया। इस महीने में परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने प्रेम को क्या किया, जाहिर किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि वह महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Ramana Shakarabala Sakarabala. Thank you, Jesus, Lord Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम नए सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, अपने हाथों को हिलाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। प्रेम है क्या यीशु ने बताया, प्रेम है क्या यीशु ने बताया। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। प्रेम है क्या यीशु ने बताया, प्रेम है क्या यीशु ने बताया। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के प्यार को जाने हुए लोग हैं। नायोम PID से जेमसी की, अप्सरा बहन जेमसी की, परमेश्वर के प्यार को हम सब जाने हुए लोग हैं। हम सब ने परमेश्वर को चखा हुआ है। चक्कर देखो, परमेश्वर भला है, इसकी भलाई है हमारे जीवनों में। इस वक्त हम इसलिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, फेलोशिप करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्यार को जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। प्रेम है क्या यीशु ने बताया, क्रूस पर अपना खून बहाया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के प्यार के लिए धन्यवाद। प्रेम करो एक दूजे से जैसा मैंने तुमसे किया। हाँ, प्रेम करो एक दूजे से जैसा मैंने तुमसे किया। हाँ, तुमको बचाने को हाँ, बेटा अपना कुर्बान किया। हाँ, तुमको बचाने को बेटा अपना कुर्बान किया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। भाई राहुल शालोम। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। प्रेम है क्या यीशु ने बताया, प्रेम है क्या
यीशु ने बताया। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। जो भी करो तुम प्यार से करो सब, जो भी करो तुम प्यार से करो सब। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। प्रेम है क्या यीशु ने बताया, प्रेम है क्या यीशु ने बताया। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। माफ करो तुम धीरज धरो तुम, माफ करो तुम धीरज धरो तुम। नफरत को हरा के तुम रिश्ता नया बना लो। नफरत हरा के तुम रिश्ता नया बना लो आज। क्योंकि परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। प्रेम है क्या यीशु ने बताया, प्रेम है क्या यीशु ने बताया। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। प्रेम हो सच्चा और पवित्र, प्रेम हो सच्चा और पवित्र। कैसा प्रेम? सच्चा प्रेम, पवित्र प्रेम परमेश्वर करने के लिए कह रहा। संसारिक प्रेम नहीं, जिसमें वासना है, जिसमें गलत काम है, जिसमें मतलबीपन है ना, उस प्रेम की बात यीशु मसीह नहीं कर रहा। जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, जैसा प्रेम यीशु ने हमसे किया और आज तक वो कर रहा है, उस प्रेम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कैसा प्रेम हमें करने के लिए कह रहा है? पिता परमेश्वर, हाँ, प्रेम हो सच्चा और पवित्र, हाँ,
की तरह प्रेम है क्या यीशु ने बताया, हाँ प्रेम है क्या यीशु ने बताया। क्रूस पर अपना खून बहाया, हाँ क्रूस पर अपना खून बहाया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया। प्रेम करो एक दूजे से जैसा मैंने तुमसे किया। यीशु क्या कह रहा है आज हमसे? प्रेम करो एक दूजे से जैसा मैंने तुमसे किया। कैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, वो उसने हमें क्षमा कर दिया। पापी गुनाहगार थे, जीवन में कमियां थी, प्यार के लायक नहीं थे, मगर परमेश्वर ने हमें प्रेम कर कर हमें प्रेम के लायक बना लिया। उसने इतना प्रेम किया हमसे कि हम उसकी संतान बन गए। और परमेश्वर कहता है मुझसे तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। इतना प्रेम करता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रेम करो एक दूजे से जैसा मैंने तुमसे किया। हाँ प्रेम करो एक दूजे से जैसा मैंने तुमसे किया। हाँ तुमको बचाने को बेटा अपना कुर्बा किया। परमेश्वर क्या कह रहा है हम सबसे? हाँ तुमको बचाने को बेटा अपना कुर्बा किया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया। प्रेम है क्या यीशु ने बताया। हाँ प्रेम है क्या यीशु ने बताया। क्रूस पर अपना खून बहाया। हाँ क्रूस पर अपना खून बहाया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया। हाँ परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया। जो भी करो तुम हाँ प्यार से करो सब। हाँ वचन क्या कहता है? जो भी करो तुम हाँ प्यार से करो तुम हाँ। बुराई को भलाई से जीतना है, नफरत को परमेश्वर के प्रेम से जीतना है। हालेलुया। अंधेरे को परमेश्वर की रोशनी से जीतना है, झगड़े को नरम उत्तर से जीतना है वचन के द्वारा। ये परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। जो भी करो तुम हाँ प्रेम से करो सब। हाँ जो भी करो तुम हाँ प्यार से करो सब। हाँ यीशु ने सबसे कहा। हाँ यीशु ने सबसे कहा। ये मेरी
तुझे आ गया, हाँ ये मेरी तुझे आ गया परमेश्वर का प्यार। जो जान गया जीवन नया वो पा गया, हाँ परमेश्वर का प्यार। जो जान गया जीवन नया वो पा गया। आगे परमेश्वर क्या कह रहा है, कैसा प्रेम करना है। हाँ माफ करो तुम, हाँ धीरज धरो तुम, हाँ माफ करो तुम, हाँ धीरज धरो तुम, हाँ नफरत हरा के तुम रिश्ता नया बना लो आज, हाँ नफरत हरा के तुम रिश्ता नया बना लो आज। परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया। सब जन मिलकर परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया। प्रेम है क्या, प्रेम है क्या, यीशु ने बताया, हाँ प्रेम है क्या यीशु ने बताया। क्रूस पर अपना खून बहाया, हाँ क्रूस पर अपना खून बहाया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया। प्रेम हो सच्चा और पवित्र, हाँ प्रेम हो सच्चा और पवित्र, हाँ प्रेम है क्या यीशु ने बताया, हाँ प्रेम है क्या यीशु ने बताया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया। एक बार फिर परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया, हाँ प्रेम है क्या यीशु ने बताया, हाँ प्रेम है क्या यीशु ने बताया। क्रूस पर अपना खून बहाया, हाँ क्रूस पर अपना खून बहाया। परमेश्वर का प्यार मैं जान गया जीवन नया मैं पा गया। परमेश्वर का प्यार मैं जान गया जीवन नया मैं पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया, हाँ परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया, हाँ प्रेम है क्या यीशु ने बताया, हाँ प्रेम है क्या यीशु ने बताया। क्रूस पर अपना खून बहाया, हाँ क्रूस पर अपना खून बहाया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया
जीवन नया वो पा गया। एक बार फिर सब जन, परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। परमेश्वर का प्यार जो जान गया, जीवन नया वो पा गया। जीवन नया वो पा गया। जीवन नया वो पा गया। जीवन नया मैं पा गई, हाँ जीवन नया मैं पा गई, हाँ जीवन नया मैं पा गई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच जो परमेश्वर का प्यार जान गया वो नया जीवन पा गया। भाई मैंने तो परमेश्वर के प्यार को जान लिया और मैंने नया जीवन पा लिया, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए चुन लिया, है ना। और मैं परमेश्वर के नए नए भजनों को लिखती हूँ, परमेश्वर के लिए मैं वचनों को दूसरों तक फैलाती हूँ, परमेश्वर के कामों को करती हूँ। एक दिन में परमेश्वर मुझे कई बार बहुत से गाने दे देता है, उनको फिर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ अपने फोन में, जब टाइम मिलता है फिर अपने डायरी में भी लिखती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आप सब भी परमेश्वर के लिए नए नए गाने लिख सकते हो, परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। जब हम परमेश्वर के नाम को जान जाते हैं तो क्या होता है, जब हम परमेश्वर के नाम को जान जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अपने कामों के लिए हमें इस्तेमाल करता है ना। हमारे बीच में जेमस मसीह आईडी से जुड़े हैं, मैं आपको जैम सिक्की कहती हूँ, आपके सारे परिवार को जैम सिक्की कहती हूँ, भाई राहुल जॉन को जैम सिक्की कहती हूँ, और किरण गिल आईडी से आपको जैम सिक्की कहती हूँ, उदित पासवान आईडी से जैम सिक्की कहती हूँ, और कौर गिल आईडी से जैम सिक्की, संदीप सुमन आईडी से जैम सिक्की। आप सबका इस मीटिंग में जुड़ना एक बहुत बड़ी गवाही का कारण बने। परमेश्वर आपको अपने आनंद से आज भरे, परमेश्वर आपको अपने प्रेम से भरे, है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने 25 गाने लिखे हैं, 25 गाने मैंने लिखे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे नए नए 25 गाने लिखे हैं जो मैंने खुद लिखे हैं, मैंने खुद कंपोज किए हैं, खुद उनको म्यूजिक दिया है। और बहुत जल्द मैं इन सारे 25 के 25 गानों को रिलीज करूंगी, इनकी एल्बम आएगी। और बहुत जल्द नए साल में भी हम एक नया गाना, जो परमेश्वर ने मुझे 25 गाने की दिए हैं, जल्द ही हम उनकी वीडियोज, उनकी ऑडियो तैयार करेंगे, रिलीज करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर कोई भी भली वस्तु हमसे छुपा के नहीं रखता ना, परमेश्वर हर एक वो चीज हमें देता है ना। मैं धन्यवाद करती हूँ, सचमुच परमेश्वर महान है। मेरी बेटी है, 13 साल की मेरी बेटी है, उसने भी परमेश्वर ने उसको भी 3 नए गाने दिए हैं, उसने भी गाने बनाए हैं, है ना। और मेरा छोटा बेटा है 9 साल का, वो भी चलता फिरता है, नए नए गानों को बनाता रहता है और मुझे कहता है कि मम्मा मैंने ये भी गाना बना लिया, ये भी गाना बना लिया। हालेलुया। सचमुच जो परमेश्वर के दीवाने होते हैं ना, वो हर वक्त परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते रहते हैं, और परमेश्वर के कामों को ही करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं ना। हमारे साथ दुबई से संदीप भाई भी जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको भी बरकत और आशीष दे। मैं धन्यवाद करती इन सब बातों के लिए ना। ये सॉन्ग नंबर 20 था, है ना, ये सॉन्ग नंबर 20 था जो हमने परमेश्वर की महिमा के लिए गाया है। और क्रिसमस के लिए भी मैंने एक नया गाना लिखा है ना। क्रिसमस के लिए भी परमेश्वर ने मुझे एक नया गाना दिया है, उसको भी हम गाएंगे, ठीक है, उसको भी हम गाएंगे। क्रिसमस के लिए भी परमेश्वर ने मुझे
गाने दिए हैं, नए गानों से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। हम क्रिसमस के लिए भी गाने गाएंगे, मगर सबसे पहले हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने क्या है, हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हमें ये जानने की बहुत जरूरत है। मानते हैं कि ये क्रिसमस का महीना है ना, ये 12वां महीना क्रिसमस का महीना है, मगर मैं बताना चाहती हूँ ना, पूरे साल में 12 महीने होते हैं ना, और 11 महीने परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार है, परेशान है, दुखों में है ना, बीमारियों में है, और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स में है, मगर ये 11 महीने हमने क्या किया? इन 11 के 11 महीने हमने लाइव मीटिंग पर आके मीटिंगें की, हमने कॉटेज मीटिंगें की, संडे को परमेश्वर की महिमा की, है ना, और वचनों को बांटा, और चाहे वो रील्स बनाकर परमेश्वर के कलाम को शेयर किया हो, चाहे फिर वो परमेश्वर के कलाम के वॉलपेपर शेयर किए हो, कुछ भी क्यों ना किया, उपवास किए हो, प्रार्थनाएं की हो, नए नए गीत लिखे हो, वचनों को फैलाया हो, रूहों को बचाया हो, संडे कभी भी छुट्टी नहीं की, है ना, गूगल मीट को ज्वाइन किया, कैसे भी कर इस 11 महीनों में हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए व्यस्त रहे। शैतान को हमने 11 महीने बेरोजगार रखा। हमने शैतान को क्या किया? हमने शैतान को 11 महीने बेरोजगार रखा, और ये 12वां महीना भी शैतान तू बेरोजगार रहेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। शैतान का नाम लेने के लिए भी टाइम नहीं है, मगर आपको बताने के लिए मैं शैतान का नाम ले रही हूँ, वरना शैतान को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बेकार है मेरे जीवन में। शैतान हारा हुआ है, 0 से भी कम है वो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि समय नहीं है, सारा दिन परमेश्वर के कामों के लिए निकल जाता है, सारा दिन ये परमेश्वर के नए नए गानों को लिखने के लिए सारा दिन लगा रहता है। जब मैं अपने बेड पर होती हूँ तो इस डायरी को मैं लेकर बैठती हूँ, और गाने नए नए आते रहते हैं और मैं लिखती रहती हूँ, नए नए गाने आते रहते हैं और मैं लिखती रहती हूँ। ऐसे बहुत से अभी गाने हैं जो हमने गाए नहीं है, और परमेश्वर दे रहा देते जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये बाइबल, ये वचन हमेशा मेरे बेड के ऊपर पड़ा रहता है ना, बेड के पीछे जो जगह बनी होती है ना, वो स्पेस, उसके ऊपर हमेशा ये दोनों चीजें पड़ी रहती है। हालेलुया। और हर वक्त खोजते रहते हैं कि और नया क्या करे, और नया क्या करे, और नया क्या करे परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो प्यार जान गया ना, वो नया जीवन पा लेता है। और नए जीवन में क्या होता है? नए जीवन में गुस्सा नहीं होता, नए जीवन में संसारिक बातें नहीं होती, नए जीवन में संसारिक चीजें नहीं होती, नए जीवन में परमेश्वर का वचन 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 और परमेश्वर का प्रेम होता है। परमेश्वर के कामों को करने के लिए भूख और प्यास रहती है नए जीवन में। हालेलुया। नया जीवन यीशु मसीह का होता है। पुराने जीवन में पाप और गुनाह थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। परमेश्वर ऐसे जीवन को पसंद नहीं कर रहा था, बट परमेश्वर ने इंसान को पसंद किया, मगर उसके अंदर जो पाप और गुनाह है परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। और उसके बाद जब वो इन सारी चीजों को छोड़ता है, परमेश्वर के प्रेम को जान लेता है, तो क्या होता है? परमेश्वर के साथ उसका नया रिश्ता बन जाता है, और परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहता है, और परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा अपनी महिमा लेता है। हालेलुया। ये जो मैंने गाने लिखे, ये मैंने अपनी महिमा के लिए नहीं लिखे, ये मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए लिखे हैं। 25 गाने जो मैंने लिखे हैं ना, परमेश्वर की महिमा के लिए मैंने लिखे, ना कि अपनी महिमा के लिए लिखे, ना कि फेमस होने के लिए लिखे। इसमें हमेशा परमेश्वर को महिमा देने के लिए ही हमेशा मैं सोचती हूँ। और आप हमेशा दुआएं करते रहना कि और भी नए नए गाने परमेश्वर दे, और भी परमेश्वर नए नए प्रकाशन दे, और परमेश्वर ऐसे ऐसे वचनों के प्रकाशन दे जो अब तक किसी ने ना सुने हो और ना भी उजागर हुए हो। क्यों? क्योंकि अब अंत का समय है, और परमेश्वर चाहता है कि वो क्या करे? परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी आत्मा को हर एक के ऊपर उंडेले, और सचमुच हर एक जन आत्मा में भर कर परमेश्वर की महिमा कर रहा, स्तुति कर रहा, बट आत्मा से, रूह और सच्चाई से और खराई से परमेश्वर के कामों को करना है, जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई भी गैर जिम्मेदारी ना हो, जिसमें कोई भी बहाने ना हो। हमें ऐसे कामों को करना है जिसमें कोई भी लालच ना हो किसी प्रकार का। ऐसी सेवकाई हमें परमेश्वर के साथ करनी है। परमेश्वर ने जब हमसे प्यार किया, निस्वार्थ था, उसमें कोई लालच नहीं था, उसमें कोई भी बहाना नहीं था, उसमें गैर जिम्मेदारी नहीं थी। ऐसा ही सेम प्रेम हमें परमेश्वर से करना। मैं कहती हूँ बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करें।
आज सब लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रही है, खुशियां मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जगत में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ ना। चाहे अब तक हमें नहीं पता चला कि वो एग्जैक्ट डेट क्या थी, वो कौन सा दिन था ना जब यीशु मसीह पैदा हुए, बट फिर भी हम 25 दिसंबर को परमेश्वर की पैदा होने की खुशी को इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, मनाते हैं। मगर मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का इस दुनिया में पैदा होना परमेश्वर का प्रेम दिखाता है हमें। यीशु मसीह दुनिया पर पैदा हुए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को इस धरती के ऊपर भेजा। स्वर्ग में से उसने अपने पुत्र को क्या कर दिया, इस धरती के ऊपर भेजा, ताकि इंसान क्या है, ताकि इंसान बच जाए, पाप और गुनाह करना छोड़ दे, नफरत करना छोड़ दे। अगर किसी के अंदर प्रेम होगा ना, अगर किसी के अंदर प्रेम होगा तो उसके अंदर बिल्कुल भी नफरत नहीं होगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि एक ही नल से खारा और मीठा पानी नहीं बहता। हमारे जीवन से नफरत और हमारे जीवन से प्रेम है ना, अगर दोनों चीजें हैं तो मैं कहती हूँ अभी वैसा प्रेम, वैसा जीवन नहीं है हमारे अंदर जो यीशु मसीह चाहता है। यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर कुर्बान किया जा रहा था, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ऐसे बाहें फैलाए परमेश्वर ऊपर क्रूस के ऊपर थे, तो परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या आज हमारे अंदर ऐसा प्यार है कि जब हमारे भाई बहन, हमारे आसपास के लोग, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे जान पहचान के लोग जब आपका दिल दुखाते हैं, आपको बुरा कहते हैं या उनको किसी भी बात का बुरा लगता है, आपको उनकी बात का बुरा लगता है, तो कभी आपने कहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, और मैं भी क्षमा करता हूँ, मैं भी क्षमा करती हूँ, क्योंकि अभी ये वैसा वचन नहीं जानते, अभी इन्हें वैसा ज्ञान नहीं है प्रभु जैसा तू चाहता है उनको हो। प्रभु तो इन्हें क्षमा कर। क्या हमारे अंदर ऐसा है? हमारे अंदर ऐसा है, हमारे अंदर ऐसा है। हम ऐसा करते हैं, इसीलिए परमेश्वर नए नए गानों से भरते हैं। लाइव मीटिंग करने के लिए परमेश्वर मदद सहायता करते हैं। कोई भी ऐसे लाइव मीटिंग नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर ना हो, वरना उसके मुख से वो बातें नहीं निकलेंगी जो यीशु मसीह चाहता है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, किसी को ये नहीं कह रही कि वो कम है, मगर जब तक वो परमेश्वर के प्यार को नहीं पहचानेगा ना, वो वैसे काम नहीं करेगा जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर चाहता है। अपनी ओर से वो सारी कोशिश कर लेगा, बट जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तब जीवन बदलते हैं, लोग अंगीकार करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, सचमुच उसके प्रेम को जो जान लेता है वो नया जीवन पा लेता है। नए जीवन में गुस्सा, नाराजगी, वैर, विरोध, कमियां, घटिया, कमजोरियां, दुख, तकलीफ, रोग, बीमारियां, एक्सीडेंट, बीमारियां, रोग नहीं होते। नए जीवन में सिर्फ यीशु होता है। यीशु मसीह कहता है अब तुम नए हो चुके हो, तुम मेरा मंदिर हो, और जहां पर यीशु होता है वहां पर बीमारियां, दुख, तकलीफ, कमियां नहीं होती, नेगेटिविटी नहीं होती है। यीशु मसीह बीमार नहीं है, यीशु मसीह को कभी कोई बीमारी नहीं हुई। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, हमें भी कोई बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ, परेशानियां, कमियां, घटियां, गरीबी, दुख, तकलीफ, डिप्रेशन कुछ भी नहीं रहता। बस फिर अंदर यीशु 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 और यीशु होता है। अंदर भी यीशु दिखता है और बाहर लोगों को, हमारे अंदर और बाहर लोगों को यीशु मसीह दिखता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में से 1 जॉन उसकी 4 वर्स को पढ़ते हैं, 1 जॉन उसके 4 चैप्टर को पढ़ते हैं और 16 वर्स पे हम जब मनन करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 16 आयत, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 16 को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, वहां पर खुदावन का कलाम हमें फरमाता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। हमने गाना क्या गाया? परमेश्वर का प्यार जो जान गया जीवन नया वो पा गया, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है? 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 16 आयत में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर में बना रहता है वह परमेश्वर उसमें बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है।
इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम प्रेम के बारे में देखते हैं। हमने गाना गाया, आज नया गाना हमने गाया ना। टोटल 20 सॉन्ग हो गए हमारे। और भी बहुत सारे सॉन्ग है जो मैंने डायरी में लिखे हुए हैं, अभी हमने गाए नहीं है, मगर बहुत से ऐसे सॉन्ग है जो मुझे मिल गए हैं। क्रिसमस के लिए भी मैंने नया गाना लिखा है, परमेश्वर ने मुझे दिया, उसको भी हम गाएंगे। आज हमने गाया परमेश्वर के प्यार को जो जान गया जीवन नया वो पा गया ना। पहला यूहन्ना उसका 4 चैप्टर 16 वर्स है ना। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 16 में वहां पर लिखा है, वहां पर क्या पढ़ते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। अगर आप जो परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है उसको जान गए है ना, तो परमेश्वर कहता है हमें उसका विश्वास है, हमें विश्वास है परमेश्वर मेरे अंग और संग है। हमें विश्वास है बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, मुझे विश्वास है गरीबी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, मुझे विश्वास है कर्ज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, मुझे विश्वास है मेरे रिश्ते टूटे नहीं है, मुझे विश्वास है मेरे आगे परमेश्वर ने अच्छे और भलाई वाली योजनाएं रखी हुई है। उस विश्वास की बात यहाँ पर हो रही है। और जो प्रेम में बना रहता है और परमेश्वर में बना रहता है, हमें सिर्फ परमेश्वर में नहीं बनना, हमें प्रेम में भी बने रहना है। आज लोग सिर्फ परमेश्वर में बने रहते हैं मगर प्रेम में नहीं बनते। लोग क्या कर रहे हैं आज, वो कहते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में बना रहूंगा ताकि बहुत सा फल लाए। फल कैसे आएगा, जब प्रेम बना होगा। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता है वो ही परमेश्वर में बना रह सकता है। अगर कोई जन करे, अगर कोई भी इंसान कहे कि मुझे परमेश्वर से प्रेम है मगर खुदा के बनाए लोगों से नफरत करता है, तो मैं कहती हूँ वो यीशु से भी प्रेम नहीं करता। अगर वो उस इंसान से जिसे वो देखता है, जिसे वो जानता है, उसको नफरत करता है, तो फिर यीशु मसीह को तो उसने अभी देखा भी नहीं है, तो इसका मतलब वो यीशु से भी प्यार नहीं करता, दिखावटीपन है उसके अंदर। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया है। परमेश्वर ने जगत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और हम अपने गुस्से को कुर्बान नहीं कर रहे, अपनी नफरत को कुर्बान नहीं कर रहे, गलत बातों को, पुरानी बातों को क्या कर रहे हैं, कुर्बान नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा कर दिया। हमें भी अपनी मसीही जीवन में सारे वचनों को पूरा करना है। 31,101 वचनों के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। लोग आज कहते हैं वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, वचन में ये भी लिखा है, ऐसे हमें बनना है। वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर में बने रहो, मगर वचन में ये भी लिखा है कि प्रेम जिसमें बना रहता है। वचन में ये लिखा है परमेश्वर में जो बना रहता है, मगर परमेश्वर वचन में ये भी लिखा है जो प्रेम में बना रहता है। अगर आप चाहते हो कि हम परमेश्वर में बने रहे, आपको सबसे पहले प्रेम में बना रहना होगा। जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर परमेश्वर भी नहीं है। आज मेरे भाइयों मेरे बहनों, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यहाँ पर फिर परमेश्वर का क्या वादा है कि मैं फिर तुझ में बनूंगा। पहले प्रेम में बनना है, फिर परमेश्वर में बनना है, फिर परमेश्वर कहते। लाइट चले गई है, लाइट चले गई है, मगर फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं परमेश्वर के वचन में, यिर्मयाह 31 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, मैं तुझसे अनंत प्रेम रखा है। परमेश्वर कहता है मैंने तुझसे अनंत प्रेम रखा है। हमें भी हर एक से अनंत प्रेम रखना है, हर एक के साथ प्रेम से रहना है। चाहे कोई हमारे बारे में कुछ भी क्यों ना सोचता हो, कुछ भी क्यों कहता हो, मगर हमें हर एक को अपना प्रेम दिखाना है ना। अगर आपको कोई कह रहा है ना कि वो इंसान वैसा है, वो इंसान वैसा है, तुझे उसको बुलाना नहीं है, तुझे इसको नहीं बुलाना, मैं कहती हूँ आप उसको कहे भाई तू गलत है, परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया, मैं भी हर एक से प्यार करूंगा, मैं भी हर एक से प्यार करूंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है जिसमें प्रेम बना रहेगा, और जो प्रेम में बना रहेगा और परमेश्वर में बना रहेगा, परमेश्वर उसमें बना रहेगा। अगर कोई भी गलत है, कोई भी गलत है ना, तो आप उससे बात करें।
अगर आपको किसी से ठोकर लगी है तो आप उसके साथ बात कर हर एक बात को सॉल्व करें और फिर से नया रिश्ता बना ले। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बना है, हमें परमेश्वर के द्वारा बनाए गए लोगों के साथ भी रिश्ता बनाए रखना है। क्यों? जिस दिन न्याय होगा ना, हम परमेश्वर के सामने हयाव के साथ खड़े हो, ना कि शर्मिंदा नीचे सर झुकाकर खड़े हो। जब न्याय हो तो हयाव के साथ हम परमेश्वर के साथ खड़े हो, ना कि सर झुकाकर शर्मिंदा होकर। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बने रहना बहुत जरूरी है। आज लोग क्या कहते हैं, बहुत सी पुरानी बातों को लेकर आज भी अपने मनों में उन्होंने रखा हुआ है ना, बहुत सी पुरानी बातें लेकर उन्होंने दूसरों के प्रति अपने अंदर गुस्सा रखा हुआ है, बातों को रखा हुआ है। बट मेरे भाई मेरी बहन, क्या पता उसने माफी मांग ली हो, क्या पता उसने माफी मांग ली हो कि प्रभु, जैसे मैं है ना, जैसे यहाँ पर संदीप सुमन आईडी से है ना, बहन सुमन है ना, और उसका किसी ने दिल दुखाया और बहन सुमन अभी भी उसको माफ नहीं कर रही है। मगर मान लो कि रजनी है ना, सिस्टर रजनी है, सिस्टर सुमन है, और सिस्टर सुमन ने अभी तक रजनी को माफ नहीं किया ना कुछ पुरानी बातों को लेकर, मगर रजनी ने माफी मांग ली है। उसने परमेश्वर से माफी मांग ली है, उसने रोजा भी रख लिया है और परमेश्वर ने उसे क्षमा भी कर दिया है। मगर सुमन सिस्टर के अंदर क्या है, अभी भी गुस्सा बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि अंदर परमेश्वर वाला प्रेम नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती है ना, बट मैं आपको बता रही हूँ है ना, मैं बता रही हूँ आपको, प्रेम के बारे में हम सीख रहे हैं ना। अगर मैं बात करूं, हम में से हर एक ने पाप किया है, क्योंकि वचन में लिखा है संसार में कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। हर एक जन ने पाप किया है। क्या आपको विश्वास है कि अब आप पापी नहीं हो? मुझे विश्वास है मैं पापी नहीं हूँ। यहाँ पर जितने भी है ना, यहाँ पर बैठे इस रूम में, प्रेयर रूम में, वो भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास है हम पापी नहीं है। अगर हमें विश्वास है कि हम पापी नहीं है, हम क्षमा कर दिए गए हैं, तो फिर आपने अभी तक अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने आस पड़ोस को, अपने खुदा के दास को, अपनी कलीसिया के लोगों को क्यों माफ नहीं किया हुआ है? अभी तक क्यों माफ नहीं किया? वचन में लिखा है जैसे मैं अपने कसूर वालों को माफ करता हूं, तू भी मुझे माफ कर। अब तक अगर आपने किसी को माफ नहीं ना किया, तो मैं कहती हूं अभी आप भी माफ किए हुए नहीं हो, माफ किए हुए नहीं हो। इसलिए हर एक को क्षमा करें, हर एक के लिए प्रार्थना करें। गलतियां सबसे होती है, हम है ना, हम जितने भी लोग हैं, हमने भी बहुत सी गलतियां की है और ऐसी गलतियां की जो माफी के लायक नहीं थे, मगर यीशु मसीह ने फिर भी हमें माफ किया, अपने लहू के द्वारा धोया, नया रिश्ता बनाया है ना। इसलिए हर एक को माफ करे, क्षमा करे, लोगों की बातों में ना आए, वचन में आए। आज आपको लोगों की बातों में नहीं आना, आपको वचन में आना है, ठीक है। अगर आप लोगों की बातों में आकर एक दूसरे से नाराज हो, बुला नहीं रहे हो, तो लोगों की बातों में नहीं आना। लोगों ने आपको नहीं बचाना, वचन आपको बचाएगा। आपको वचन के अंदर आना है, वचन की माननी है, वचन के अनुसार करना है। ये साल का आखिरी महीना है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये साल का आखिरी महीना है। मैं कहती हूँ इस साल के आखिरी महीने में अगर अब भी किसी को क्षमा नहीं किया, किसी को बुला नहीं रहे, गुस्से है, नाराजगी है जीवन में, तो मैं कहती हूँ आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगे, उनसे क्षमा मांगे और नए रिश्ते की शुरुआत करें, ताकि आने वाले नए साल में परमेश्वर बरकत और आशीष से बढ़े। परमेश्वर जीवन में बरकत दे, आशीष दे, है ना। जो काम रुके हुए हैं वो सारी ब्लॉकेज को आपको इस महीने में साफ कर देना है, ताकि आने वाला नया साल ब्लेसिंग और आशीष का कारण हो। कोई भी रुकावट आपको नहीं रखनी है, नहीं रखनी है। हालेलुया। और कैसा प्रेम है ना, कैसे प्रेम की बात परमेश्वर कह रहा है, कैसे प्रेम की बात कह रहा है। प्रेम धीरजवंत हो, कृपालु होता है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम ढींग नहीं मारता, प्रेम अहंकार नहीं करता, प्रेम बुरा नहीं मानता, है ना। अगर हमारे अंदर परमेश्वर वाला प्रेम है, हमें कभी भी बुरा नहीं मानना, ढींग नहीं मारनी, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, अहंकार नहीं करना, बल्कि परमेश्वर वाला प्रेम हमें अपने अंदर रखना है। हालेलुया। और सच्चा प्रेम जो होता है वो धैर्यवान होता है, दयालु होता है, विनम्र होता है और निस्वार्थ होता है। हालेलुया। ये प्रेम है ना। और मैं बताना चाहती हूँ यूहन्ना का 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि कोई भी जन नाश ना हो, बल्कि अत्यंत सदा बहुतायत का जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। और उसके बाद हम जब यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, लास्ट हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 4 वर्स 16।
जॉन चैप्टर 4 वर्स 16 को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से, उस कलाम में हम देखते हैं, मैंने जॉन 14 वर्स मैंने आपको गलत, जॉन 14 वर्स 15 वहां पर लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को भी मानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? हर एक को माफ करो, हर एक का भला मांगो, हर एक के लिए प्रार्थना करो, हर एक को वचन सुनाओ, हर एक के साथ अपना रिश्ता जोड़ो, पवित्रताई वाला जीवन बिताओ, आज्ञाकारिता वाला जीवन बिताओ, संडे चर्च को जाओ, संगति करो, फेलोशिप करो, खुदा के दासों के प्रति वफादार रहो, जो खुदा ने आपको पास्टर दिए उसके उनके वफादार हो, पवित्रताई वाला जीवन बिताए, अपनी बुलाहट को पूरा करे, पवित्र बोझ के साथ हर एक के लिए प्रार्थना करे और बुलाहट को पहचान कर उसको पूरा करे। जॉन 14 वर्स 15। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। सचमुच परमेश्वर का प्यार जो जान गया हो वो जीवन नया पा गया। लास्ट रोमन्स 8:39 में लिखा हुआ है ना, रोमन्स चैप्टर 8:39 में लिखा है, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। ठीक है, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए चाहे कोई भी कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें हर एक को प्रेम दिखाना है। परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा सारे जगत को जीत लिया, परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा हमें जीत लिया, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल लिया। आइए हम भी परमेश्वर वाले पवित्र और परमेश्वर के सामर्थ्य प्रेम को, जैसा परमेश्वर का प्रेम था, अपने अंदर पैदा करें। और मैं चाहती हूँ यीशु मसीह इस महीने लोग कहते हैं पैदा हुआ, है ना, क्रिसमस मना रहे, मैं कहती हूँ प्रेम को पैदा करे अपने जीवन में, क्षमा को पैदा करे अपने जीवन में, भलाई को पैदा करे अपने जीवन में और मेल मिलाप को पैदा करे अपने जीवन में, है ना। अगर आप चाहते हो खुशी आनंद मनाए, आप नए नए सूट ले रहे हो और ना नई शॉपिंग कर रहे हो, घरों की मुरम्मत कर रहे हो, तो मैं बताना चाहती हूँ पहले रिश्तों को नया कर ले। पहले अगर रिश्ते टूट गए तो उनको फिर से दोबारा जोड़े, फिर से दोबारा उन्हें मुरम्मत कर फिर से दोबारा बना ले। अगर मन में किसी के लिए कड़वाहट है तो उसको बाहर निकालना है। अरे भाई, किसी की वजह से ये ना हो कि हमारे न्याय में रुकावट आ जाए। हमें हर एक के साथ प्रेम करना है, हमें हर एक के साथ क्षमा वाला स्वभाव रखना है। ठीक है ना। अगर आपके मन में अभी भी किसी के लिए गुस्सा व विरोध है तो सोचो आपने कैसा, तो सोचो कि आपका जीवन कैसा था। परमेश्वर ने माफ किया, आपको भी माफ करना होगा और हर एक से प्रेम करना होगा। यीशु मसीह इस महीने पैदा हुए थे और आज आपको परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के वचनों को, आज्ञाकारिता को, भलाई, नम्र, हलीम, दीनता को, पवित्रताई को अपने जीवन में पैदा होने देना है। अभी इसी वक्त पैदा करें अपने जीवन में और परमेश्वर आने वाले नए साल में क्या देगा? आपको बरकत देगा और आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको शालोम, सलाम, चैमसी की प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जरूर अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट दें, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, इस वक्त जिंदगी सांसों के लिए, जीवन के लिए। प्रभु जी आपने हमें ये जीवन दिया प्रभु पिता परमेश्वर, कि हम मिलकर आपकी महिमा, बड़ाई, स्तुति, आराधना कर सके। प्रभु जितने भी परिवार इस लाइव मीटिंग को देख रहे हैं प्रभु, हर एक को बरकत दे प्रभु, हर एक को आशीष दे पिता परमेश्वर। तेरी आग बनकर एक एक के जीवन में छा जाए पिता परमेश्वर जी। तेरा अनुग्रह है एक एक के जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा तरसा एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा छू ले, हॉली स्पिरिट छू ले एक एक के जीवन को, पवित्र आत्मा छू ले मेरे पिता परमेश्वर। तू सब कुछ कर सकता है मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी खुदा के दास इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु, एक एक दास को प्रभु पिता और भी बढ़ा प्रभु, इनकी सेवकाइयों को बढ़ा। जितने भी परिवार जुड़े हैं प्रभु, इनके ऊपर तेरी बड़ी कृपा को चाहती हूँ, तेरे बड़े रहम को चाहती हूँ, तेरे बड़े अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक डॉक्यूमेंट प्रभु पिता, हर एक वो पेपर, हर एक वो डॉक्यूमेंट प्रभु जो प्रभु पिता अभी तक क्लियर नहीं हुए प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु हर एक वो फाइल, हर एक वो डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए हैं पिता परमेश्वर खुदावन जी। बीमारियां जा चुकी है, परेशानियां, गरीबी जा चुकी है, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जा चुकी है, टूटे रिश्ते जुड़ चुके हैं, बंधन यीशु के नाम में टूट गए हैं प्रभु पिता। जो बाहर जाना चाहते उनके बाहरले काम प्रभु तूने पूरे पिता सफल कर दिए। हम विश्वास करते आने वाले नए साल में प्रभु जो लोगों ने पिता पेपर लगाए हुए बाहर जाने के लिए प्रभु, वो रास्ते खुल गए हैं पिता परमेश्वर, बड़े काम हो चुके हैं पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परिवार
परिवार इस वक्त इस लाइव मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु, आपका अभिषेक उनके जीवनों में, उनके आने जाने में, उनके घरों में प्रभु इस वक्त कार्य कर रहा है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, बहन अफसरा के ऊपर तेरी बड़ी पिता कृपा और बड़े रहम पिता परमेश्वर चाहती हूँ। उनके भाई ओ खुदावन प्रभु दुआ करे कि गाड़ी को बाड़े नहीं। ये क्या लिखा है बहन अफसरा, मुझे समझ नहीं आया, बट मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करे प्रभु पिता। धन्यवाद प्रभु, ये पिता परमेश्वर क्रिसमस का महीना है, खुशी का महीना है प्रभु। हर एक के जीवन में मैं खुशी को बोलती हूँ, आनंद को बोलती हूँ, आपके अभिषेक को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और रबला बरा शखर रबला ओ निमाना सखर रबले शोखर रबला आना मने से खेरे बेला शत्यारा नमना सो कोरे बे बला शखर रबला संध्या मने खोर रबला। पवित्र आत्मा गवाही करे एक एक की पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में अपनी खुशियां और आनंद पिता, किसी को किसी बात की कभी कोई कमी घटी ना हो प्रभु। हम मिलकर तेरे कामों को करें प्रभु पिता परमेश्वर, और तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए, सारी महिमा आपके नाम को देती हूँ। मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और मैं जितने भी आप खुदा के दास जुड़े हैं, परिवार जुड़े हैं, अगर कभी भी हमारी वजह से आपका दिल दुखा हो तो मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। आप जितने भी इस वक्त मौजूद हो, चाहे इस चर्च में यहाँ मेरे साथ बैठे या लाइव मीटिंग देख रहे हैं, अगर मेरी वजह से, मेरे बच्चों की, मेरी कलीसिया की वजह से और खुदा के दास पास्टर अमर की वजह से अगर आपका कभी भी किसी का दिल दुखा हो तो हम क्षमा मांगते हैं। हम आप सबसे प्रेम करते हैं, हम आप सबके लिए दुआएं करते हैं। दूरियां मैटर नहीं करती, हम आत्मा में एक है, हम सारे परिवार एक है, हम मसीही परिवार है। हमें मिलकर परमेश्वर के वचनों को फैलाना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आप सबको आशीष दे, परमेश्वर में बढ़ते जाए, परमेश्वर के कामों को करते जाए। और आज हमने क्या सीखा, परमेश्वर के प्रेम को हमें अपने जीवन में पैदा करना है। यीशु मसीह इस धरती पर पैदा होकर, क्रूस पर कुर्बान होकर सब कुछ पूरा कर कर चले गए हैं। अब हमारी बारी है। परमेश्वर ने इस धरती पर हमें पैदा किया है ताकि हम भी परमेश्वर के कामों को करें, प्रेम से करें और परमेश्वर के कामों को करते जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल और सबको शालोम सलाम जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम लास्ट में परमेश्वर के इस वर्ड को बोलते हैं परमेश्वर की भलाई के लिए, गॉड इज गुड all the time and all the time God is good। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे, बढ़ते जाए, परमेश्वर के कामों को करते जाए। अगले शनिवार फिर से दोबारा हम लाइव मीटिंग में जुड़ेंगे, है ना। उपवास के साथ हम लाइव मीटिंग करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। और इन दिनों में हम रोड प्रीचिंग करने के लिए जाएंगे। क्रिसमस का महीना है, अलग अलग गाँव में जाएंगे, है ना, सड़कों पर जाएंगे, नगरों मोहल्लों गलियों में जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे, रोड प्रीचिंग करेंगे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहना कि परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे हर एक बात में। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। गॉड ब्लेस यू ऑल।